साल 2008 में कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाले शहजाद पूनावाला ने 2017 में कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया था। आज वो हर जगह भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया से लेकर टीवी डिबेट्स में नजर आते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर ना सिर्फ भाजपा बल्कि देश और सनातन का पक्ष भी रखते हुए आपको टीवी डिबेट्स में देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन आज भी पूरे देश भर के लोगों को ये नहीं पता है कि दरअसल ये जो शहजाद पूनेवाला है, ये कांग्रेस पार्टी के सिर्फ एक नेता नहीं थे, एक कार्यकर्ता नहीं थे, बल्कि राहुल गांधी के रिश्तेदार भी हैं। और इन्होंने जब कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहा, तब भी राहुल गांधी ही उसकी सबसे बड़ी वजह बने थे। आज मैं उनकी चर्चा क्यों कर रहा हूं, ये मैं आपको वीडियो के बीच में बताऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको शहजाद पूनावाला के बारे में बता दूं, क्योंकि बहुत से साथी उनके बारे में नहीं जानते हैं। शहजाद पूनेवाला फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ताओं में से एक हैं। वो भाजपा के आईटी सेल को भी संभालते हैं। टीवी डिबेट से लेकर सोशल मीडिया पर ट्वीट करने तक शहजाद पूनेवाला की आपको तस्वीरें और वीडियोस नजर आते होंगे। हालांकि शहजाद पूनेवाला हमेशा से भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नहीं है। वो पसमानदा मुस्लिम है। 2008 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा था और कई सालों तक वो कांग्रेस पार्टी के लिए आईटी सेल रिसर्चर के तौर पर काम करते रहे। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर वो आपको डिबेट्स में भी कई बार नजर आए। लेकिन 2017 में जब गुजरात चुनाव चल रहे थे, गुजरात चुनाव की तैयारी चल रही थी, राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाने की पूरी यहां पर कोशिश की जा रही थी। मतलब तैयारी शुरू हो गई थी और उनका नाम आने लगा था। इस बीच शहजाद पूनेवाला को यह बात पता चली। शहजाद पूनेवाला ने इसका विरोध किया और उन्होंने एक शब्द कहा था जो शायद मुझे लगता है कि कभी जाकर शहजाद पूनेवाला बहुत बड़े नेता बने तो उनके राजनीतिक करियर के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। पूनेवाला ने कहा था कि राहुल गांधी का सिलेक्शन इलेक्शन नहीं हो रहा है, राहुल गांधी का सिलेक्शन हो रहा है। और उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी के भीतर लोकतांत्रिक मुद्दे को लेकर सवाल उठा दिए थे कि ये कैसी पार्टी है जहां पर एक नेता को लादा जा रहा है, ना तो चुनाव हो रहा है, ना किसी और को चुनाव लड़ने का यहां पर अवसर दिया जा रहा है। और इसी विरोध के साथ उन्होंने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया था। जब शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस को अलविदा कहा तो उनके भाई इस पर मतलब हद से ज्यादा नाराज हो गए थे। तहसीन पूनेवाला, अब तहसीन पूनेवाला नाराज क्यों हुए थे? तहसीन पूनेवाला की नाराजगी का सबसे बड़ा कारण ये था कि तहसीन पूनेवाला की जो वाइफ हैं वो रॉबर्ट वाड्रा की बहन है, मोनिका वाड्रा। और रॉबर्ट वाड्रा प्रियंका गांधी के पति हैं। प्रियंका सोनिया गांधी की बेटी हैं और राहुल उनके बेटे हैं। तो इस परिवारवाद के चलते उनके भाई ने उनसे अपना रिश्ता तोड़ दिया। तहसीन पूनेवाला ने कहा कि आपके साथ मेरा कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं रहेगा। बाद में ये तलखियां पारिवारिक रिश्ते में भी आ गई। आज शहजाद पूनेवाला भाजपा के सबसे दमदार प्रवक्ताओं में से एक है जो टीवी शोज पर भाजपा का पक्ष रखते हैं। इसके अलावा शहजाद पूनेवाला कभी भी हिंदुत्व के चेहरे को कमजोर नहीं होने देते, कभी भी सनातनी मुद्दों पर अपने मजहब को आगे नहीं लाते, बल्कि वो अपने आप को सनातनी मुस्लिम मानते हैं। जो पूजा पद्धति से तो मुस्लिम है लेकिन संस्कृति से अपने आप को सनातनी मानते हैं। बीते दिनों शहजाद पूनेवाला का एक वीडियो वायरल हुआ और यह वीडियो वायरल किया गया कांग्रेस पार्टी की आईटी सेल की टीम के द्वारा, क्योंकि कांग्रेस उनसे खुन्नस निकालती है। शहजाद पूनेवाला की जब उनके पास काट नहीं मिलती है, शहजाद पूनेवाला सोनिया गांधी से लेकर राहुल, प्रियंका खड़गे पूरी कांग्रेस के इतिहास को मीडिया के सामने लाकर जब पूरा उनका काला इतिहास दिखाते हैं, कांग्रेस पार्टी की नींव हिल जाती है। तो मौका तलाशती रहती कांग्रेस पार्टी की सोशल मीडिया आईटी सेल की कैसे इनको नीचा दिखाया जाए। तो बीते दिनों होली समारोह का एक वीडियो आया जिसमें भाजपा के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा होली मिलन कार्यक्रम कर रहे थे और भाजपा के जितने भी तमाम कार्यकर्ता थे भाजपा जेपी नड्डा के पास आकर हाथ मिला रहे थे, उन्हें टीका लगा रहे थे। ये होली की एक परंपरा जो होती है, आपने देखा होगा, वो कर रहे थे। इस बीच उनके बगल में शहजाद पूनेवाला भी खड़े हुए थे। अब होली का माहौल था, कुछ लोग आ रहे थे, वो जेपी नड्डा से हाथ मिला रहे थे, पूनेवाला से हाथ मिला रहे थे, बधाइयां दे रहे थे, तिलक लगा रहे थे, आगे जा रहे थे, गुलाल उड़ा रहे थे। कुछ लोग इनमें से ऐसे थे जो सिर्फ जेपी नड्डा से मिले, शहजाद पूनेवाला को देखा भी नहीं, वहां से चले गए। जल्दबाजी होगी या नजरअंदाज भी कर दिया होगा, जो भी वजह हो। वैसे होली में दुश्मन भी गले मिल जाते, तो यहां नजरअंदाज करने वाली कोई खास बात नहीं थी। बस ये था कि एक वहां पर डेकोरम मेंटेन करना था। अब इस वीडियो को लेकर
कांग्रेस पार्टी की आईटी सेल की टीम कह रही है कि ये वो शख्स हैं जिन्हें कांग्रेस में इस बात की आपत्ति थी कि इन्हें अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ने दिया जा रहा है, और आज भाजपा में इनके ये हालात आ गए हैं कि भाजपा के भीतर ये एक बाउंसर की स्थिति में है, एक चपरासी की स्थिति में खड़े हो गए। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये देखो, ये इनको तो कोई हाथ भी नहीं मिला रहा है, और ये राहुल गांधी को चुनौती देते हैं, ये सोनिया गांधी को चुनौती देते हैं। कांग्रेस पार्टी की आईटी सेल की टीम को लगा कि अब तो उनके पास शहजाद पूनेवाला का वीडियो आ गया, अब तो वो शहजाद पूनेवाला को नीचा दिखाएंगे। शहजाद पूनेवाला हिंदुओं का पक्ष रखता है, शहजाद पूनेवाला सनातन धर्म का पक्ष रखता है, राष्ट्र का पक्ष रखता है, और भाजपा का तो रखता ही रखता है। तो उन्हें लगा कि यह मौका है। लेकिन शहजाद पूनेवाला ने भरे सोशल मीडिया पर ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी के आईटी सेल का असली चेहरा दिखाया, बल्कि उन्होंने सोनिया गांधी की हकीकत को भी सीधे तौर पर लाकर, मैं कहूं कि कपड़े उतार दिए उन्होंने। जो एक होता है ना, एक कहावत होती है कि धो धोकर मारा। शहजाद पूनेवाला ने कांग्रेस पार्टी की आईटी सेल के साथ पूरे गांधी परिवार को यहां पर धो धोकर मारा। क्या जवाब दिया शहजाद पूनेवाला ने? शहजाद पूनेवाला ने कहा कि मैं एक चपरासी और एक बाउंसर बनने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, यह तो कम से कम बार डांसर बनने से बहुत ज्यादा अच्छा है। और पूनेवाला ने तो यह भी कहा कि मैं नहीं कहूंगा कि मैं किसके बारे में कह रहा हूं, लेकिन मेरे शब्द समझकर आपको पता लग जाएगा कि मैं किसकी बात कह रहा हूं। शहजाद पूनेवाला ने बिना नाम लिए कांग्रेस पार्टी की उस नेता का जिक्र कर दिया जिसका जिक्र आते ही पूरी कांग्रेस पार्टी के हाथ पांव फूलने लगते हैं, जिसको डिफेंड करने में पूरी कांग्रेस की मशीनरी लग जाती है, लेकिन डिफेंड नहीं कर पाती। पूनेवाला ने यह भी कहा कि ये जो कार्यक्रम था वहां पर मैं व्यवस्थाओं के लिए लगा हुआ था, और भाजपा के भीतर हर व्यक्ति एक कार्यकर्ता है, और एक कार्यकर्ता को जो व्यवस्था दी जाती है वो व्यवस्था वो करता है, और उसे इस पर कोई आपत्ति भी नहीं होती। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी की सोच है जिसे हर चीज में एक तानाशाही नजर आती है। जैसे ही पूनेवाला ने ये ट्वीट किया, उन्होंने हालांकि बहुत विस्तृत ट्वीट किया था, मेरे पास मोबाइल फोन है, मैं आपको दिखाऊंगा। उन्होंने कई इस पे अच्छी बातें भी, मतलब सोनिया गांधी को लेकर लिखी पूनेवाला ने, मतलब उधेड़ दिया सीधे तौर पर। अब जैसे ही ये ट्वीट आता है पूनेवाला का, इसके बाद कांग्रेस पार्टी की आईटी सेल शांत हो जाती है। ना तो शहजाद पूनेवाला की चर्चा होती है, ना ही शहजाद पूनेवाला को दोबारा ट्रोल किया जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोनिया का जिक्र कर दिया, और लोग समझ गए कि अगर अब ट्विटर पर सोनिया गांधी को लेकर शहजाद पूनेवाला ट्वीट पर ट्वीट करेंगे तो कांग्रेस पार्टी की जो गत होगी उसे कोई नहीं संभाल पाएगा। ये इनकी हकीकत है कि इन्हें भाजपा का एक साधारण सा कार्यकर्ता, भाजपा का एक साधारण सा स्पोक पर्सन भी ऐसी धज्जियां इनकी उड़ा देता है कि इनके पास कोई जवाब नहीं रहते। और उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि ये नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। मैं किसी पार्टी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शहजाद पूनेवाला ने बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करके कांग्रेस को दबा दिया, ये कोई वाहवाही की बात नहीं होती। लेकिन क्यों ऐसे हालात बने कि कांग्रेस पार्टी को बैकफुट पर जाना पड़ा, और शहजाद पूनेवाला जिन्हें ट्रोल किया जा रहा था, उन्होंने एक पूरा पोस्ट किया और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से धराशायी हो गई। इंटेंशन, अभिप्राय, आखिर आप करना क्या चाहते थे? शहजाद पूनेवाला को बेवजह कांग्रेस पार्टी नीचा दिखाना चाहती थी, उन्हें यह बताना चाहती थी कि देखिए आज भाजपा के भीतर जाकर भी आपको कुछ नहीं मिला। लेकिन यह तरीका सही नहीं था, इसीलिए यहां पर शहजाद पूनेवाला के एक ट्वीट ने कांग्रेस पार्टी को उसका असली चेहरा दिखा दिया। और यह ट्वीट करने वाला कौन है, यह शायद कांग्रेस पार्टी को भी नहीं पता हो, कांग्रेस पार्टी के आधे से ज्यादा लोगों को भी नहीं पता हो कि शहजाद पूनेवाला कोई और नहीं, आपके ही सबसे बड़े नेता राहुल गांधी के रिश्तेदार हैं। तो शहजाद पूनेवाला आपसे डरने नहीं वाले हैं, जब वो अपने रिश्तेदारों से नहीं डरे, जिनको अपने घर में इसकी फिक्र नहीं हुई कि भाई रिश्तेदारी चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी, मेरी विचारधारा चलने चाहिए, तो वो आपके इन ट्वीट से नहीं घबराएंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी वो नहीं सुधरने वाली, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर भाजपा के हर एक कार्यकर्ता को नीचा दिखाने के प्रयास में जुटी रहती है।